हेलो फ्रेंड्स, आज तक हमने अकाउंटिंग का बहुत सारे बेसिक चीज़ पढ़ाई किए हैं और कुछ एडवांस भी पढ़ाई किए हैं। शुरू में हम अकाउंटिंग को डिफाइन किए। जो पहला लाइन था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट बिकॉज इन अकाउंट्स वी फॉलो मैनी प्रिंसिपल्स, guidelines, fundamentals, like art. There are many concepts and conventions in accountancy. Today, we will be discussing few accounting concepts, starting with materiality concept. Materiality concept means account has to be prepared in a true and fair manner. अगर हम कोई भी रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंसेस किसी को भी मिस कर लेंगे या लिखेंगे नहीं तो हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो सकता। मान लो एक बड़ा कंपनी है जहां पर 100 करोड़ का टर्नओवर है। फॉर दैट कंपनी 100 रुपीज इज नॉट ए मैटर, बट जहां पर टर्नओवर 1000 में होता है, 50,000, 1 लाख, वहां पर ये मायने रखता है। तो हमें जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं एक एक चीज का, एक एक ट्रांजैक्शन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द ओनर एंड द बिजनेस आर टू सेपरेट बॉडीज, टू सेपरेट एंटिटीज। कंपनी का प्रॉफिट लॉस विल नॉट अफेक्ट द ओनर एंड वाइस वर्सा। ओनर ने जो पैसा कंपनी को दे दिया सो दे दिया, जब कंपनी का प्रॉफिट होगा ही विल गिव इट बैक और ऑन द डिमांड ऑफ ओनर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द कंपनी। बट इन बिटवीन एनी प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी विल नॉट अफेक्ट द ओनर। ओनर अलग है और कंपनी अलग है, दोनों को हम एक नहीं मान सकते। देन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब कोई भी बिजनेस शुरू होता है वो सालों साल चलेगा और जिंदगी भर चलेगा। यहां पर हम जानना जरूरी है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लिविंग बॉडी। जो पैदा होता है उसको मरना ही है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लिविंग बॉडी मीन्स वंस द कंपनी इज स्टार्टेड और इनकॉर्पोरेटेड इट विल गो ऑन टिल द टाइम इट डजंट इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटीज। ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जिसके लिए उसको बंद होना पड़ेगा। द कंपनी वायलेट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, गोस अगेंस्ट Company Act or indulge in any illegal activities, then company will be shut down forcefully. Otherwise, the company will go on. और कंपनी बंद होने का काफी सारे रीजन है। जब कंपनी खुद चाहेगा बंद होने के लिए वो बंद हो सकता है with some procedures. Otherwise, once the company is started, it will go on. So, it is called going concern concept. Dual aspect concept means in accounts there is double effects. Always liability is equal to asset or owner's equity plus outsider liability equal to assets. For example, suppose the owner invested 20 lakhs in the business. तो क्या होगा? मान लो 20 लाख कंपनी का बैंक अकाउंट में जमा हुआ। जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, इट इज लायबिलिटी। तो 20 लाख लायबिलिटी हो गया और बैंक में कितना पैसा है 20 लाख, इट इज करंट एसेट। मान लो बैंक से 5 लाख रुपए ड्रॉ किया तो क्या होगा? अभी बैंक का जो बैलेंस है कम हो जाएगा। Now
cash in bank will be 15 lakhs, cash in hand will be 5 lakhs, total will be 20 lakhs, assets and liability is also 20 lakhs. Suppose the company purchase some land and building on credit. मान लो कंपनी लैंड परचेज किया 10 लाख का और बिल्डिंग परचेज किया 5 लाख का, तो क्या हुआ, मिस्टर एक्स से लैंड लिया और मिस्टर वाई से बिल्डिंग लिया. यहाँ मिस्टर एक्स एंड वाई दे आर द क्रेडिटर, मीन्स इट इज लायबिलिटी. एट द सेम टाइम लैंड एंड बिल्डिंग आर फिक्स एसेट. कुल मिला के कितना हुआ 35 lakhs. Asset is also 35 lakhs. Means always owner's equity 20 lakhs plus outside liability 15 lakhs is equal to assets. Money measurement concept. कि accounting is an art of recording, classifying and summarizing financial transactions in a systematic and significant manner. Means involvement of money is must. अगर पैसा का कारोबार नहीं है वो अकाउंटिंग नहीं है. सो अकाउंटिंग में पैसा इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी है. इट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. द कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज शोन एज पर बुक कॉस्ट और बुक वैल्यू, नॉट एज पर द मार्केट वैल्यू. तो हम एक एयर कंडीशनर लेकर आए जिसका कॉस्ट है 30,000 रुपीज और हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा हर साल एसेट का वैल्यू कम होता जा रहा है. तो 2 साल के बाद एयर कंडीशनर वैल्यू हो गया 25,000 रुपये. लेकिन उसी कंडीशन उसी क्वालिटी का सामान हमें मार्केट में मिलेगा 30,000 में. लेकिन हम बुक में 30,000 शो नहीं कर सकते, हमें 25,000 ही शो करना पड़ेगा. मीन्स इट इज बुक वैल्यू. द कॉस्ट ऑफ द आइटम इज शोन एज पर बुक वैल्यू, नॉट एज पर मार्केट वैल्यू. इट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट मीन्स जब कंपनी एक बार एक रूल्स और मेथड एडॉप्ट किया, दैट मेथड विल बी कंटिन्यूड. डिप्रिसिएशन बहुत टाइप का है. स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एवरेज वैल्यू मेथड. सपोज कंपनी ने एसएलएम मेथड फॉलो किया, सो इट विल कंटिन्यूअली एडॉप्ट द एसएलएम मेथड. इट कैनॉट स्विच ओवर टू सम अदर मेथड. अगर कोई मेथड चेंज किया तो कंपनी को शो करना पड़ेगा द रीजन ऑफ स्विचिंग ओवर ऑफ मेथड्स. उसमें कंपनी ऐसा क्या बात होगी जो कंपनी मेथड को, जो डिप्रिसिएशन मेथड को चेंज किया, उसमें कंपनी को फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन द ऑडिट रिपोर्ट. और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो भी अकाउंट स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. The motto of consistency concept is once the company adopts some method, it will keep on adopting the same method. Accounting period. सब कंपनी का, सब बिजनेस का अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड होता है क्योंकि सबका नेचर ऑफ बिजनेस अलग होता है. So the company or the business has to show which type of accounting period it is adopting. कोई कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर. कोई फॉलो करता है फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च. कोई फॉलो करता है सीजनल पीरियड. किस किस का बिजनेस सीजनल होता है, 2 महीने का, 3 महीने का. तो उसको शो करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करता है. दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज conservatism concept. Conservatism concept means revenue is
recognized when it is earned, when there is certainty that revenue will inflow to the business. However, expenses to be recognized when there is a possibility. मान लो आपने 1 लाख रुपए का सेल किया, आपने पहले रॉ मटेरियल परचेज किया, मैन्युफैक्चर किया, नाउ द गुड्स आर रेडी फॉर सेल, आपने सेल कर दिया. सो देयर इज अ सर्टेन दैट मनी विल इनफ्लो टू द कंपनी और पैसा कंपनी में आ गया है 1 लाख रुपए. नाउ इट इज रिकॉग्नाइज्ड 1 लाख. बट आपने किसको सेल किया और आपको पता चला कि द कंपनी वेंट ऑन बैंक्रप्सी, या कंपनी का कुछ ऐसा हाल हो गया कि पैसा वो वापस नहीं कर सकता. सो यू हैव टू शो, यू हैव टू बुक द एक्सपेंसेस सेम टाइम without any delay. The motto is revenue is recognized when there is a certainty and expenses is recognized when there is a possibility. दोस्तों, ये था अकाउंट्स के कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स है. आगे के वीडियो में हम और कुछ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस और थ्योरम लेके आएंगे. थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया.